जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भाजक ज्ञात कीजिए। भाज्य 2200 दिया गया है, शेषफल 13 है और भाजक भागफल का 1/3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का है मतलब इसमें है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। देखिए आपको दे रखा भाज्य 2200, यानी ये दे रखा आपको 2200, शेषफल दे रखा आपको 13 और आपसे कह रहा है भाजक जो है भागफल का 1/3 है। भाई जो भाजक है वो भागफल का 1/3 है, 1/3 है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक तरीके से 3 भाजक इज इक्वल टू 1 भागफल हो जाएगा। यहाँ पर आप रेशियो निकालिए भाजक और भागफल का। तो भाजक की वैल्यू सामने कितनी है 1 और भागफल के सामने वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब आप अगर भाजक को x मानते हो तो भागफल 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर भाजक x रख दीजिए और भागफल क्या हो जाएगा 3x। भाई इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे। भाई वो कह रहा है भाजक जो है भागफल का, यानी कि भाजक भागफल का 1/3 है। तो भाई अगर आप भागफल को 3 मान लेते हो तो 3 का 1/3 कितना आएगा बताइए, 1 आएगा। तो देखिए भाजक कितना आ गया 1 और भागफल कितना था 3। तो x और 3x आप इसे मान सकते हो। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2200 में से क्या माइनस करेंगे आप, 13, और ये हो जाएगा 3x²। ये घटाने में बचेगा 10 में से 3 गया 7, ये बचेगा 8, 1 और 2। चलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 सत्ता 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27। इसका अंडर रूट कर देंगे आप तो भाई 729 किसका अंडर रूट होता है, तो 27 का होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, भाजक, और भाजक आपने क्या माना है x, और यहाँ पर x की वैल्यू आई है तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब आप 7, 9 और 11 का एलसीएम लेंगे। तो भाई एलसीएम आएगा इसका 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 9 अगर आप करते हैं तो ये आएगा आपका 3, 9 और 6। इट मीन्स इसका एलसीएम क्या आएगा 693। इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे 693 से, क्योंकि वो आपसे क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 9 और 11 से भाग करने पर प्रत्येक कंडीशन में 5 बचना चाहिए। तो पहले आप 693 से डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचता है पहले वो देखते हैं। तो ये चलेगा आपका 1 टाइम 693, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 6 गया 3, ऊपर से कॉपी करोगे 9। अब आप चला सकते हैं इसको, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 टाइम चलाइए तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 9 चौक 36 और 1 37, 4 6 चौक 24 और 3 27, 9 में से 2 गया 7, ये बचेगा 9 और ये बचेगा 2। इट मीन्स अगर मैं 9999 में से 297 माइनस कर देता हूँ तो देखिए 9702 वो नंबर है जो 693 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। भाई अगर 9999 से डिवाइड नहीं, सॉरी, अगर 9999 अंदर नहीं होता, इसकी जगह अगर होता 9702,
तो भाई ये नंबर 693 से पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या देता, 0। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5। तो भाई रिमाइंडर 5 बचाने के लिए इसमें 5 एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 9707, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में क्या है जी 50। यानी कि 1 से लेकर 50 तक का आपको क्या बताना, सम। तो भाई लगातार नंबर का अगर आपको सम करना है, लगातार संख्या का सम, या फिर आप कह सकते हो इसे क्या है, ये नेचुरल नंबर। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है nn+1/2। एन का मतलब होता है लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 50, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 50। तो एन की जगह 50 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 51, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे 25 टाइम, 25 इंटू 51 मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 125। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1275, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आपसे, -3 इंटू -7 इजिकल टू -7 इंटू -3। तो इन 4 प्रॉपर्टी में से कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चारों प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। भाई आप चारों ऑप्शन को पहले समझोगे तभी तो बता पाओगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, समृद्ध गुण। और भाई इसका मतलब होता है कि अगर आप दो होल नंबर को जोड़ते हैं तो आपके पास होल नंबर ही आना चाहिए। और अगर आप होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो होल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट आपके पास होल नंबर ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप होल नंबर माइनस होल नंबर लेते हैं तो भाई रिजल्ट कभी भी आपका होल नंबर नहीं आएगा। और अगर होल नंबर को डिवाइड करते हैं आप होल नंबर से, तो रिजल्ट कभी भी आपका होल नंबर नहीं आएगा। अब इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ दो चीज़ पे काम करती है, एक तो प्लस पे और एक मल्टीप्लाई पे। माइनस और डिवाइड पे ये काम नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, होल प्लस होल इजिकल टू क्या आना चाहिए, होल ही आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 + 3 इजिकल टू क्या है बताओ, 5। तो भाई देखिए 2 अपने आप में एक होल है, 3 भी होल नंबर है, तो रिजल्ट भी क्या है आपके पास, होल नंबर, यानी कि 5। आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5 + 7 क्या है, जोड़ के बताइए, 12। तो 5 एक होल नंबर है, 7 एक होल नंबर है, तो 12 भी एक होल नंबर है। तो भाई इस एग्जाम्पल को आप कह सकते हो ये क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये एग्जाम्पल है। क्लियर है। नेक्स्ट चेक करते हैं मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल। तो मान लीजिए होल इंटू होल इजिकल टू क्या आना चाहिए, होल ही आना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए 3 × 5 कितना है बताइए, 50। 2 × 7 बताइए कितना है, 14। अब देखिए भाई हमने जो एग्जाम्पल में लिया 3, ये भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी होल नंबर आया। 2 होल नंबर, 7 होल नंबर, मल्टीप्लाई करने के बाद 14 होल नंबर ही आया। तो भाई ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये भी क्लोजर का एग्जाम्पल हो गया, क्लोजर का एग्जाम्पल। लेकिन जैसे ही आप होल माइनस होल पे जाते हो तो आपका होल नंबर का रिजल्ट नहीं आएगा।
चलिए इसको भी मैं एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, होल माइनस होल बराबर होल। तो देखिए मान लीजिए मैंने लिखा 3 - 2, क्या आएगा बताइए, 1। अगर मैं लिख दूँ 2 - 3 तो क्या आएगा, माइनस का 1। देखिए माइनस वाला इसलिए फेल हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर 3 में से आपने 2 घटाया तो देखो पॉजिटिव का 1 आया, और पॉजिटिव का 1 जो है वो होल नंबर है। लेकिन अगर आपने 2 में से 3 घटा दिया तो माइनस का 1 बचा, और माइनस का 1 जो है वो होल नंबर नहीं होता। तो इसी वजह से होल माइनस होल बराबर होल नहीं आता, और अगर होल बराबर होल नहीं आता तो क्लोजर प्रॉपर्टी वो नहीं होती। ऐसे ही आप डिवाइड पे भी चेक कर सकते हो, डिवाइड पे भी ये काम नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, दो चीज़ पे लगती है, होल प्लस होल बराबर होल आना चाहिए, और होल इंटू होल बराबर क्या आना चाहिए, होल आना चाहिए। डिजिट आप कुछ भी ले सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया हो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब करते हैं बी। बी पे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके पास एक डाटा है 2 ब्रैकेट में 3 + 5। तो भाई देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 × 3 प्लस क्या है, ये 5 है। तो भाई इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार 3 से कर सकते हो आप। भाई जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ऐसा कर सकते हो आप कि 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 से। पर एक बार 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 से। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 3 प्लस 2 × 5। तो देखो दो ने दो ने शेयरिंग की किस किस के साथ, दो ने करी 3 के साथ, और दो ने 5 के साथ भी। तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो जब आप इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी कितना आएगा, 6, 5 दूनी 10, कितना आगे बताओ, 16। भाई अगर आप इसको वैसे भी सोल्व करते तो तब कितना आता, 5 और 3 8, और 8 दूनी 16। तो भाई ये पैटर्न जो आपने किया है 2 × 3 प्लस 2 × 5, इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए आपके पास है 18 × 19। तो आप 18 को ऐसे छोड़ दीजिए, इंटू इसको लिख सकते हो आप 10 + 9। तो 18 एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 10 से, और एक बार 18 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से। तो ये तो हो जाएगा आपका 180, प्लस ये हो जाएगा 162। इनको जोड़ेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 342। भाई अगर आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी देखो 342 ही आएगा। बताइए कितना आ रहा है, 342 आ रहा है। तो ये जो पैटर्न आप कर रहे हो यहाँ पर, कि एक बार 18 की मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हो, प्लस एक बार 18 की मल्टीप्लाई 9 से कर रहे हो, यही चीज़ क्या कहलाती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब तीसरा ऑप्शन समझते हैं। देखिए तीसरा क्या है आपके पास, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई इसका मतलब होता है, इसका एग्जांपल देखना एक बार। कोई भी दो नंबर लीजिए आप, उनकी मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 6। और ये बराबर कर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बार तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, और यहाँ पर एक बार 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो बताओ ये दोनों बराबर आएंगे नहीं आएंगे, 6 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर लो या 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो, डाटा पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हमेशा क्या आएंगे जी, इक्वल ही आएंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ 6 × 4 या 4 × 6, मतलब 6 को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, मल्टीप्लाई करने पर डाटा आपके पास सेम आएगा। तो इसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हो। अच्छा ये मल्टीप्लाई में भी लगती है और ये प्लस में भी काम करती है। देखो प्लस का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अब। देखिए जैसे मान लीजिए 4 में प्लस कर दीजिए 6, या फिर 6 में प्लस कर दीजिए 4। तो देखो ये 10 आ रहा है तो ये भी कितना आएगा जी,
10। मतलब ऐसा डाटा जब 2 डिजिट लेने पर, चाहे आप उसका सम कीजिए चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर ही आती है, उसी डाटा को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 8 + 4, यहाँ पर आप कर दीजिए 4 + 8, एक ही बात है, देखिए जोड़ के भी 12 आएगा और यहाँ पे भी 12 ही आएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्लस और मल्टीप्लाई पे ही काम करती है, डिवाइड और माइनस पे काम नहीं करती। देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको काम क्यों नहीं करती है। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको माइनस पे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 3 में से 2 घटाइए और एक बार 2 में से 3 घटाइए, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। देखो ये दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए। तो भाई सेम डिजिट है, भाई 3 में से 2 घटाया तो 1 आया, लेकिन 2 में से जैसे ही आपने 3 घटाया तो माइनस का 1 आया। और ये शो करता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आए। ऐसी डिवाइड का एग्जांपल दे सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 8 डिवाइडेड बाई 4, या 4 को डिवाइड करिए आप 8 से। तो देखिए यहाँ तो आपके पास आएगा 8/4, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/8। तो ये तो आपको देगा 2, और ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये क्या देगा आपको 1/2। देखिए ये 2/1 है और ये 1/2 है, तो दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए ये डिवाइड पे काम नहीं करता ना माइनस पे काम करता, ओनली किस पे काम करता है, ये मल्टीप्लाई और एडिशन पे। तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यही प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चन में दे भी रखी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे, क्वेश्चन में कह रहा है -3 इंटू -7 इजिकल टू -7 इंटू -3। आप मुझे बताइए, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 21 आएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी क्या आएगा 21। तो दोनों बराबर हैं या नहीं है बताइए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो डी है, एसोसिएटिव, इसका मतलब क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ आ गया कि कम्यूटेटिव क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। 3 की मल्टीप्लाई 7 से करो या 7 की 3 से करो, एक ही बात है। देखिए मैं लास्ट ऑप्शन भी समझा देता हूँ आपको कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं एक। 2 + 3 और मान लीजिए +4, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो 3 डिजिट पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक का लिया 2, एक का लिया 3, एक का लिया 4, तो ये 3 डिजिट पे ही काम करता है एसोसिएटिव। जबकि कम्यूटेटिव जो आपको पढ़ाया था ये 2 डिजिट पे काम करता है, और ये काम करता है आपका 3 डिजिट पे। तो देखिए अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, पहले 2 में क्या जोड़ेंगे 3, तो क्या आएगा 5, प्लस 4 कर देंगे, बताइए क्या आया 9। अच्छा इसी डाटा को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि 2, यानी कि एक डिजिट ले ली मैंने बाहर और 2 डिजिट मैंने ब्रैकेट में कर दी, कौन कौन सी, 3 और 4। तो 2 + 4 और 3 कितना हो गया बताइए, 7। तो ये कितना हो गया बताओ, ये भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब भाई देखो ये भी 9 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 2 + 3 + 4 करें, या फिर 2 + 3 + 4 करें, बात एक ही है। भाई दोनों का सम क्या आना है, 9 ही आना है। तो जब 3 डिजिट को अलग अलग पैटर्न से ऐड किया जाता है, तो भाई आपके पास क्या आंसर आता है, सेम डाटा आता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। उसी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव, यानी कि सहयोगी प्रॉपर्टी। तो भाई आपका ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं, निम्न में से कौन कोप्राइम है। तो भाई देखिए कोप्राइम की पहचान होती है, जिसका एचसीएफ क्या आना चाहिए जी 1, वो क्या होता है आपका कोप्राइम। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे आप तो 21 और 56,
देखिए भाई, ये दोनों नंबर 7 से कट जाएंगे, 7 से 21 और 7 8 56। तो भाई अगर कोई भी डाटा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है और सेम नंबर से डिवाइड होता है, तो भाई उसका एचसीएफ वही होता है। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा जी? 7। भाई जैसे मान लीजिए 21 को क्या लिख सकते हो आप? 3 × 7। और 56 को क्या लिख सकते हो आप? 7 × 2 × 2 × 2 मतलब कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 7 ही तो कॉमन आ रहा है, और यही एचसीएफ होता है। तो भाई इस डाटा का एचसीएफ कितना आएगा? 7। इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर आप देखेंगे 28 और 81। भाई कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकता हो। कोई भी नहीं है। ये 28 और 81 दोनों एक साथ डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए इसी का एचसीएफ क्या आएगा? 1। और यही कोप्राइम है, ऑप्शन नंबर बी। भाई 36 और 20 को अगर आप देखोगे तो पहली बार में 2 से कट जाएंगे, फिर आप 2 से फिर काट सकते हो। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, तो इनका एचसीएफ आएगा 4। और 12 और 27 3 से कट जाता है, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। भाई देखो, कोप्राइम का मतलब होता है ऐसा डाटा जो किसी से भी डिवाइड ना होता हो, उसी को कोप्राइम कहते हैं बस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5/7 और 3/4, इन दोनों के बीच में कौन कौन से भिन्न आ सकते हैं, कौन कौन सी फ्रैक्शन आ सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 5/7 को अगर आप सोल्व करेंगे तो लगभग ये आएगा 0.71। भाई जब आप डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो देखो 7 7 49 होता है जी, और 7 एकम 7 होता है, तो लगभग कितना आ गया? 0.71। ऐसे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 75। इसका मतलब कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 0.71 से लेकर 0.75 के बीच में डाटा आए है। अब पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे 8/11 है, इसको आप डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आएगा? लगभग 72 आएगा। और 11 में क्या है जी? पहले ऑप्शन में 15। भाई पहला तो 8/11 था, सेकंड क्या है? 11/15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 0.73। तो बताइए, ये दोनों नंबर 0.72 और 0.73, क्या ये 0.71 और 0.75 के बीच में आ रहे हैं? तो आ रहे हैं जी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो भाई 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। देखिए, प्राइम नंबर यहाँ लिखिएगा स्मॉलेस्ट, और यहाँ पर लिखिएगा लार्जेस्ट। भाई आपसे पूछा जाए 1 डिजिट का, 1 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 1 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होता है। ऐसी 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो 11 होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? 97 होता है। अगर 3 डिजिट का आपसे पूछा जाए, तो सबसे छोटा तो भाई 101 होता है, और सबसे बड़ा जो होता है वो 997 होता है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 101। कह रहा है क्वेश्चन में कि 3/2 -3/2, 11/4 और 5/2, इनमें आपको बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे? जो इसका डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल करेंगे। इक्वल करने का तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में क्या क्या दे रखा है? 2 2 4 2, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा जी? 4। तो सभी में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, सभी में 4 से मल्टीप्लाई। तो भाई ये कितना हो जाएगा बताइए? 6। ये कितना हो जाएगा? -6। ये कितना हो जाएगा? 11। और ये कितना हो जाएगा जी? 10। तो आप बताइए सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है इसमें? भाई 6 छोटा है, -6 उससे भी छोटा है, 10 भी छोटा है, सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 11। 11 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? भाई देखिए, 3/2 के नीचे क्या है? 6 है, और -3/2 के नीचे क्या है? -6। 11/4 के नीचे क्या है? 11, और 5/2 के नीचे क्या है? 10। तो भाई 11 करेक्ट आंसर है। तो 11 के लिए सही आंसर क्या लगाओगे? 11/4।
इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 122 और 88 के कितने फैक्टर हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं आपको, तो सबसे पहले आप इसकी पावर बनाएंगे। तो ये डाटा जिससे डिवाइड हो रहा है डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है 6, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 3 6, 0, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 से हो जाएगा ये 1536 टाइम, 2 से काटेंगे 768 टाइम, 2 से 2 3 6, 2 8 16 और 2 चौका 8, 2 से 2 एकम 2 और 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 से 2 नीम 18 और 2 छिंग 12, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 और 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 12 टाइम, 2 छिंग 12। आगे यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं। 2 3 6 और 3 एकम 3। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, यानी कि आप इस डाटा को लिख सकते हो 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 1। अब आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है पावर में एक प्लस कर दीजिए। पावर क्या दिख रही है 12, 12 में एक जोड़ दो, इंटू पावर में क्या दिख रहा है 1, 1 में एक जोड़ दो, 12 और एक 13, 1 और एक 2, तो 12 दूनी कितना होता है, सॉरी 13 दूनी कितना होता है 26। भाई 12 में एक जोड़ेंगे 13 और 1 में एक जोड़ेंगे 2, 13 दूनी 26। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 101 का क्यूब का मान बताओ। 101 का क्या करना है जी क्यूब। तो इसका मतलब होता है 101 की मल्टीप्लाई 101 से कितनी बार करनी है 3 बार। तो 101 101, देखिए 101 ट्रिपल 0 101 10201, कितना आ गया 10 20 1, इसकी मल्टीप्लाई फिर आप 101 से कीजिए। 1 2 3 4 5, 10201 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1030301, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो था मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ मैं आपको इसका। जैसे मान लीजिए 101 की मल्टीप्लाई किससे करनी है आपको 101 से, तो बस आप ये देखिए कि 100 से कितना ऊपर है ये। भाई 101 में 100 से अगर आप देखेंगे प्लस का एक ज़्यादा है और ये वाला भी प्लस का एक ज़्यादा है, तो जितना एक्स्ट्रा है उनके आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, लेकिन आपको इसको 2 डिजिट में लिखना है 0 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 101 में ये वाला एक प्लस कर दीजिए, तो आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 102 और 01, ये डायरेक्ट आ गया आपके पास 102 01। अब आपको 102 01 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 101 से। तो देखिए आप कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करो, आप एक काम करो पहले आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर 10 20 1 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर आप 10 20 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वापस यही आएगा। इन दोनों को प्लस कर दो बस, तब भी आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी।